नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे हैं और गति में जो है हम कुछ टॉपिक को जो है कवर कर चुके थे, जिसमें वेग है, विस्थापन है, दूरी है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके थे, है ना। और हम जो है गतियों के ग्राफ जो है उसके बारे में भी पढ़ चुके थे कि गति के ग्राफ जो है हम कैसे हम बनाएंगे, है ना। ग्राफ में जो है गति कैसे निरूपित करेंगे। तो उसी कड़ी में है जो है आज हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं अलग अलग चाल वाली एक समान गति। ठीक है, मतलब जो है अलग अलग जो है चाल अलग अलग है और किंतु गति कैसी करी है, एक समान गति, मतलब समान समय में समान दूरी तय करने वाली गति। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे जो है हम जो है ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं किसकी चाल जो है अधिक और किसकी चाल जो है कम है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर जो है दो लड़कियों का नाम दिया हुआ है, इसमें जैसे एक है दृष्टि और दूसरा क्या है, सृष्टि। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, दोनों जो है एक समान गति से क्या करना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ लगा करके दोनों जो है विद्यालय पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं। तो यदि दोनों विद्यालय पहुंचते हैं तो यहाँ पर देखिए जो है दोनों जो है जीरो से जो है ये जो है इस ग्राफ में आप देखिए ध्यान से। ठीक है, ग्राफ में जो है ये वाला जो है एक्स अक्ष जो है ये समय लिया गया है एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में जो है दूरी को लिया गया है, ठीक है, मीटर में, और समय को जो है मिनट में लिया गया है। अब हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों जो है दृष्टि और सृष्टि जो है दोनों क्या करते हैं, यहाँ जो है दौड़ना शुरू करते हैं, है ना, विद्यालय की ओर। एक समान गति से दोनों क्या करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान गति से मतलब, है ना, एक समान गति से यहाँ पर मतलब ये है कि वो जो है समान समय में जो है समान दूरी को क्या करते हैं, तय करते हैं दोनों। और हो सकता है दोनों की चाल अलग अलग हो, है ना। तो दोनों जब जो है दौड़ना शुरू करते हैं तो विद्यालय पहुंचते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के जो है दोनों जो गति जो है दोनों एक समान गति से जो है क्या करते हैं, जो है क्या करते हैं, मतलब जो है दौड़ना शुरू करते हैं विद्यालय की ओर। लेकिन जो है जब हम इनको जो है ग्राफ में निरूपित करते हैं देखते हैं तो एक का जो दृष्टि का जो ग्राफ जो है ना, ये जो है थोड़ा सा क्या होता है, उनका ढलान जो है अधिक होता है और जो सृष्टि जो है उनका ढलान क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब तिरछा होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि किसकी चाल जो है अधिक है और किसकी चाल जो है कम है। तो जैसा जैसा ढलान होगा उसके अनुसार क्या बनेगा, यहाँ पर इनका जो है कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोण बना हुआ है, ये ऐसा, ये दृष्टि का और ये क्या है, सृष्टि का, सॉरी ये वाला जो है ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है दृष्टि का है और यहाँ से जो है यहाँ तक जो है सृष्टि का है। तो इसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि जो है किसकी चाल जो है अधिक है और किसकी चाल कम है। यदि ये जो ग्राफ है ना, इसकी रेखा जो है क्या हो रही है, यदि जो है ढलान अधिक है और ढलान अधिक है तो क्या होगी, कोण भी क्या होगी, अधिक होगी, है ना, मतलब जो है कोण जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, और कोण ज़्यादा है और ढलान भी यदि अधिक है तो इसका मतलब क्या है, उसकी चाल जो है क्या है, अधिक होगा, अधिक है ना। और यदि जो है ढलान क्या है, कम है, तो कोण भी क्या होगा, कम होगा। और इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि उसकी चाल जो है, ये जो सृष्टि जो है इसकी चाल जो है क्या है, कम है। तो इस प्रकार से जो है हम ग्राफ के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर हम जो है एक समान गतियों को अगर हम जो है अगर ग्राफ के माध्यम से जो है क्या करना चाहे, निरूपित करना चाहे, तो ग्राफ देख करके भी हम जान सकते हैं कि किसका जो है चाल जो है अधिक है और किसकी चाल जो है कम है। ओके, मतलब जो है ये जो है ग्राफ देख करके कोण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड करते हैं, कोण और ढलान के आधार पर। ठीक है, तो जिसका क्या होगा, जिसका कोण जो है कम होगा तो और ढलान कम होगा, तो अगर ढलान कम है तो कोण क्या होगा, कम होगा, और इसका मतलब ये है कि उसकी जो है चाल क्या है, कम है। और यदि क्या है कि कोण जो है ज़्यादा है और कोण ढलान ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा होने के कारण से अगर कोण ज़्यादा है तो उसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी मूल बिंदु से, है ना। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो है जान सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखते हैं रुकने का ग्राफ। यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, रुक करके जो है क्या हो रहा है, रुक करके चल रहा है। ठीक है ना, तो रुक करके चल रहा है तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है अगर रुक करके चलता है तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ग्राफ कैसा बनेगा अगर कोई व्यक्ति जो है रुक करके चलता है। तो जैसे कि ये जो है अपूर्वा नाम की जो लड़की है चलना प्रारंभ करती है, तो ये जो है यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष में जो है समय को लिया गया है और वाई अक्ष में
दूरी को लिया गया है। तो ये यहाँ से जो है चलना प्रारंभ करती है और जैसे ही 2 मिनट चलती है तो ये जो है 2 मिनट में जो है ये जो है यहाँ पर जो है 12 मीटर की दूरी तय कर लेती है। फिर 4 मिनट में ये जो है 24 मीटर की दूरी तय कर ली है। मतलब यहाँ तक जो है ये जो है समान है ना, एक समान गति चल रही है, मतलब समान दूरी तय कर रही है। उसके बाद जैसे ही जो है यहाँ पहुँचती है 24 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। और रुकती कितने मिनट है, ये जो है 4 मिनट क्या हो जाती है, यहाँ पर रुक जाती है। और रुकने के कारण से ये जो ग्राफ जो है कैसा हो जाता है, ये ग्राफ जो है ऐसा जो है ये ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, इस कारण से ऐसा होता है क्योंकि दूरी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन समय क्या होगा, समय तो गुजरेगा ही अगर रुकेंगे तो, है ना। और दूरी जितना तय करना चाहती है उतना ही रहेगा। इस कारण से ग्राफ यहाँ पर क्या हो जाता है, एक अक्ष के जो है समानांतर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है दूरी नहीं बढ़ रही है, दूरी जो है नहीं बढ़ रही है, बल्कि क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर जो है समय जो है बढ़ रहा है। उसके बाद फिर से ये पुनः क्या करती है, ये जो है चलना प्रारंभ करती है और समान समय में जो है समान दूरी को क्या करती है, ये तय करती है। तो इस प्रकार जो है ऐसा जो है क्या प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। समझ में आया। इसका मतलब ये है कि अगर जो है कोई जो है व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, उसको हम क्या करते हैं, अगर ग्राफ में दर्शाते हैं एक समान गति को, तो यदि वो जो है किसी समय जो है रुक जाता है तो उसका ग्राफ क्या हो जाता है, ऐसा जो है सीधा, ऐसा जो है सीधे में नहीं होकर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, एक शिक्षक समानांतर हो जाता है ना। क्योंकि समय जो है क्या होगा, बढ़ेगा और दूरी तो उतनी ही रहेगी जितना जो है वो तय करना चाहती है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। ओके, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं असमान गति का ग्राफ। यदि गति जो है असमान है, मतलब समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रही है, कभी बढ़ती है या फिर कभी घटती है ना, ये बढ़ रही है फिर कभी घट रही, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, असमान गति। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो है कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, यहाँ से जो है चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, जैसे कि या फिर यहाँ पर कोई बस है ना, चलना प्रारंभ कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में आप समझिए, तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये जो मान लीजिए बस है ना, तो बस जो है चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ से जो है समय के साथ क्या हो रही है, इसकी स्पीड जो है क्या है, चाल जो है कम है, तो यहाँ से यहाँ चल रही है। इसका मतलब क्या है कि दूरी में जो है इस साइड, यदि इस साइड हम जाते हैं तो केवल क्या बढ़ रहा है, केवल जो है समय बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, समय। लेकिन दूरी बढ़ रही है क्या, इस साइड जा रहे हैं तो केवल समय बढ़ रहा है, ऊपर साइड जाएंगे तो क्या होगी, दूरी बढ़ेगी। तो इस साइड ऐसा जा रहा है, मतलब ये क्या है, जा रही है, मतलब बस जो है, मतलब इसका मतलब ये है कि इस साइड जो है केवल क्या बढ़ रही है, समय बढ़ रही है, लेकिन दूरी बढ़ रही है क्या, नहीं, मतलब इसका क्या है, चाल कम है। उसके बाद जैसे जो है और उसके बाद थोड़ा सा और टाइम होता है तो क्या होने लगता है, इस साइड देखिए दूरी बढ़ रही है, लेकिन समय जो है कम समय में जो है दूरी बढ़ रही है ना। उसके बाद फिर से जो है जब यहाँ से यहाँ पहुँचती है, ऐसे जाती है, तो केवल समय बढ़ रही है, दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस प्रकार से हमको क्या होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जो है क्या हमको जो है ग्राफ प्राप्त होता है, यदि क्या हो, यदि असमान गति हो तब। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे त्वरण। क्या पढ़ेंगे, त्वरण। ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। त्वरण क्या होता है, इसको जान लीजिए। तो जैसे कि जो है आपने देखा होगा, जो गाड़ी जो होते हैं ना, तो मान लीजिए 2 गाड़ी है, गाड़ी ए और गाड़ी बी, दोनों जो है यहाँ से क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही चलना जो है प्रारंभ करते हैं तो ये जो है दोनों एक साथ निकलते हैं, लेकिन जो है दोनों जो है दोनों निकलना ये एक साथ निकलते हैं। ये जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर क्या हो जाती है, पहुँच जाती है। और ये जो है वहीं पर पहुँचती है, लेकिन थोड़ा सा लेट में। इसका मतलब क्या है, गाड़ी ए का जो है क्या है, इसका जो है पिकअप जो है क्या है, ज़्यादा है, और इसका पिकअप क्या है, कम है। तो जो आप गाड़ी देखे होंगे तो गाड़ी में जो है क्या होता है, जो वेग जो होता है उनका, है ना, जो है वेग जो है क्या होता है, वेग में जो है परिवर्तन, मतलब अंतर होता है। तो जैसे कि ये जो गाड़ी है इसका वेग क्या है, ज़्यादा है, और इसका वेग क्या है, कम है। मतलब वेग में परिवर्तन जो है इसमें क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, इसमें जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो वेग में जो परिवर्तन जो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। जो इसमें दिया है, जैसे उदाहरण के रूप में जो रेसिंग जो कार जो रहता है, उसका जो है क्या होता है, त्वरण जो है ज़्यादा होता है। क्या होता है, त्वरण जो है ज़्यादा होता है, मतलब उसमें वेग में परिवर्तन जो है बहुत तेज़ी से होता है ना। समझ में आया। तो उसमें जो है वेग में परिवर्तन क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। और उसी को हम बोलते हैं पिकअप। तो जिसका पिकअप ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बहुत तेज़ी से जो है दूरी को क्या करेगा, तय करेगा, और जिसका पिकअप कम होगा वो क्या होगा,
दूरी को तय करेगा, लेकिन वो जो है कम समय में तय नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी के लिए जो है त्वरण शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तकनीकी शब्द का, है ना, त्वरण का। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं त्वरण क्या है। वेग में परिवर्तन की जो दर रहती है ना, वेग में परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन, है ना, वेग में जो परिवर्तन की दर जो रहती है, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हम त्वरण का जो है यदि हम सूत्र निकाले हैं ना, या फिर त्वरण बोलिए, त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या हो जाता है, वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाता है, समय अंतराल, है ना, समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल, ओके। वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय अंतराल, ठीक है ना। तो त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है, और इसी को हम जो है वेग में परिवर्तन की दर बोलते हैं, है ना, एक साथ। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर समझ तो गए होंगे आप। पिकअप जो है वही क्या है, मान लीजिए दो गाड़ी है, दोनों जो है चलती है ना, समान चाल, दोनों जो है चलना प्रारंभ करती है, लेकिन एक जो है बहुत फास्ट चलती है और एक जो है धीरे धीरे चलती है। तो जिस गाड़ी का क्या होगा, पिकअप ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, उसका त्वरण क्या है, ज़्यादा है, मतलब उसमें वेग में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, मतलब उनमें जो है क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, मतलब जो उसका जो त्वरण जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यदि किसी वस्तु का जो है वेग जो है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और उनका अंतिम वेग क्या है, v है, ठीक है ना, और समय जो है कितना है, t है। तो हम कैसे निकालेंगे त्वरण को, हम a से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, a से। तो वेग में परिवर्तन को हम कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u, तभी तो वेग में परिवर्तन हमको पता चलेगा। अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे तो ठीक है, और उसके बाद t समय अंतराल, मतलब कितना समय में जो है वेग, कितना समय में उतना परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या है, इसका सूत्र है, किसका, त्वरण ज्ञात करने का, ठीक है। त्वरण a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बटे टी, मतलब a जो है यहाँ पर त्वरण है, v अंतिम वेग है, और u जो है क्या है, प्रारंभिक वेग है, और t क्या है, समय है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और त्वरण का जो SI जो मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, है ना, सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो है त्वरण का जो है SI मात्रक होता है, ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है हम लोग समझते हैं यहाँ पर, जब समय के साथ वेग परिवर्तन समान होता है तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। मतलब यदि समय के साथ जो वेग में जो परिवर्तन जो होता है ना, वो क्या हो रहा है, अगर समान हो रहा है, मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा है, समान हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एक समान त्वरित गति, ओके। और इसका जो त्वरण जो रहता है क्या रहता है, नियत रहता है, इस कारण से, समझ में आया। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण, ठीक है। तो गति के समीकरण जो है 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 समीकरण। तो 3 समीकरण में यदि हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर गति के 3 समीकरण होता है। जो पहला जो है वो होता है u इक्वल टू होता है ना, सॉरी u नहीं, v, है ना, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT, ये क्या है, गति का पहला समीकरण है, ठीक है। जहाँ पर u है अंतिम वेग, v है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, और a जो है यहाँ पर त्वरण है, t क्या है यहाँ पर, टाइम है। तो इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर ये जो है गति का पहला समीकरण है, और दूसरा यहाँ पर ये जो है दूसरा समीकरण है, और ये जो है गति का तीसरा समीकरण है। तो ये जो गति के तीनों समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जो है प्रूव करके क्या करेंगे, यहाँ पर जो है देखेंगे, ठीक है। तो गति का जो तीसरा समीकरण जो है, इसको हम जो है क्या करेंगे, हल करके देखेंगे। तो गति के तीनों समीकरण को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल से जो है प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आगे जो है वृत्तीय गति के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो है जब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है आपका ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका ये वाला चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।